Hello students, my name is Shishpal Singh and you are most welcome to my channel Dream Big. Today we will study basic proportionality theorem, which is also known as Thales theorem. If you do well it, you will definitely got 4 marks in the board exam. So let's start the video. स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ करने से पहले हम ये समझ लें कि इक्वल एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, इक्वल एंगुलर ट्रायंगल्स। तो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वल एंगुलर ट्रायंगल्स। किन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उनको हम कहेंगे इक्वल एंगुलर ट्रायंगल्स। देखिए मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया और ये डी ई एफ। ए बी सी एंड डी ई एफ इक्वल एंगुलर ट्रायंगल होंगे कब? जब इनके ये वाले एंगल, मान लीजिए ए एंगल है वो एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो ये इक्वल एंगुलर ट्रायंगल हो गए। देखिए ऐसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। देखिए ये वाला इसके होगा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, मतलब इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? डी। वैसे ही इस ट्रायंगल में एंगल बी के करस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा है? ई है, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल कह रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट थे, थेल्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी क्या अगर दो इक्वल एंगल ट्रायंगल हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल ए के सामने कौन सी साइड है? बी सी है, तो बी सी। वहीं एंगल डी के सामने कौन सी साइड है? ई एफ। तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली जो दूसरी साइड का रेशियो बनेगा, अब एंगल बी है, एंगल बी के सामने ए सी है और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के, तो एंगल ई के सामने कौन सी साइड है? डी एफ। तो इनका भी रेशियो सेम होगा, जो इसका रेशियो होगा वही ये रेशियो होगा। जो थर्ड एंगल है वो देखिए एंगल सी के सामने है ए बी सी ट्रायंगल में, और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के, और इसके सामने कौन सी साइड है? डी ई। तो इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड कहा गया। तो ये तीनों जो होंगी, ये तीनों, इनका जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। सेम और इक्वल, बात सेम है, सेम और इक्वल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो सुनिए। इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ये कि एक ट्राइंगल है और इसमें हमने एक साइड ड्रॉ करी है जो कि थर्ड साइड किसी एक साइड के पैरेलल है, तो बची हुई जो साइड्स होंगी, दो साइड्स होंगी, वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मतलब जो रेशियो बनेगा ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी वो इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में भी देखिए, टू प्रूफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। जैसा स्टूडेंट्स मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा वैसे ही आपको टिट्टो टैट लिख के आना है, तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर जैसा मैं आपको लिखवा रहा हूँ वैसे ही आप लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो देखिए स्टूडेंट, हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाएंगे, और ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट थेल्स थ्योरम या बीपीटी, मतलब जो थेल्स थ्योरम है या बीपीटी है उसकी आपको स्टेटमेंट आपको खुद देनी पड़ेगी, तो आपको ये खुद लिखना पड़ेगा पूरा, फिर प्रूफ करना होगा। अगर वो खुद ये लिख के देते हैं क्वेश्चन पेपर में तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन क्या है? ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। ये डी ई है वो पैरेलल किसके है? बी सी के। देखिए एंड डी ई इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। जो हमारी लाइन है डी ई वो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पर। ठीक है, ये हमें पता है। अब प्रूफ हमें क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये फिर प्रूफ लिखना है। अब इसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लिखिएगा आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? आप लिखेंगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी। अब देखिए ये जो एंड का साइन है ये आप
ऐसे करके जो साइन बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। शॉर्ट कोई भी नहीं लिखेंगे। ये जो मैंने ट्रायंगल का साइन बनाया है ये भी आप नहीं बनाएंगे, वहाँ पे पूरा ट्रायंगल लिखेंगे। यहाँ मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैं ये साइन ले रहा हूँ, ट्रायंगल का साइन ले लिया है मैंने, लेकिन आप बोर्ड में पूरा ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ज्वाइन करेंगे BE को ज्वाइन कर देते हैं भाई, ये देखिए, और CD को ये हमने ज्वाइन कर दिया है। और क्या करेंगे, DM परपेंडिकुलर लेंगे किस पर, AE पर, AE पे परपेंडिकुलर लेंगे, एंड EN परपेंडिकुलर लेंगे हम AB पर, DM परपेंडिकुलर लेंगे AC पर, AE पर नहीं लेंगे, AC पर लेंगे। तो देखिए ये परपेंडिकुलर लेंगे, पॉइंट हो गया DM, और इस पे परपेंडिकुलर लेंगे AB पर N। ये देखिए फिर से देख लीजिए, AB 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना। तो DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। फिर लिखना है आपको प्रूफ, इसके बाद प्रूफ लिखना है, PROOF। ये प्रूफ होता है और ये प्रूव होता है, तो इसमें डिफरेंस देखिए, ये PROVE होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम प्रूफ करेंगे तो हम लिखेंगे, ये देखिए, अब निकालेंगे हम ये वाला जो ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं एरिया का, पूरा AREA लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप लिखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यह ट्रायंगल का एरिया होता है। अब देखिए AD में अगर बेस हम इसको लेते हैं, AD को बेस लेते हैं, बेस क्या है AD, तो परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। सिमिलरली अब ये नीचे ही नीचे लिखना है इसके, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे नीचे ही लिखना है। क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इसमें क्या रहेगा, बेस रहेगा इसमें BD, और हाइट तो वही रहेगी जो अल्टीट्यूड किया, दैट इज EN। ओके, नाउ फिर हम निकालेंगे फिर से, अब हमें निकालना है फिर से इसका एरिया निकालना है, लेकिन बेस हमें AE लेना है। पहले हमने AD लिया था बेस यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे आप एरिया निकालेंगे तो बेस AE लेना है। फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाफ बेस क्या लेंगे AE, तो AE पे अगर बेस लेंगे तो हाइट क्या रहेगी, ये वाली हाइट रहेगी DM, ठीक है। ये आपको समझना है और बहुत सुंदरता से लिख के आना है एग्जाम में, जितना अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE इंटू DM। नेक्स्ट लिखेंगे एरिया ऑफ, अब ये देखिए ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या है DCE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ बेस क्या हो गया इसमें, बेस हो गया इसमें EC, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइट होगी वो वही रहेगी DM, ठीक है बच्चों। अभी स्टूडेंट्स मेरे बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए मैंने उसको मिटा दिया, रब कर दिया। अभी आप देखिए नाउ जो हमने लिखा था एरिया, अब एरिया का रेशियो लेना है। सबसे पहले हमने एरिया निकाला था एरिया ऑफ ADE, ठीक है, तो उसका एरिया आया था हाफ ऑफ AD इंटू EN। फिर उसके बाद निकाला था एरिया ऑफ BDE, तो इन दोनों का हमें रेशियो लेना है, तो रेशियो ले लिया इनकी फॉर्म में, हाफ ऑफ BD इंटू EN। तो देखिए हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, AD अपॉन BD बचेगा। इसको आप नंबर 1 दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो दो और एरिया निकाले थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, जब बेस हमने क्या लिया था, AE बेस लिया था, तो ये हाफ AE इंटू DM निकला था। फिर एरिया ऑफ DCE, वो क्या निकला, हाफ CE इंटू DM, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, AE से सॉरी ये DM से DM होगा, AE और C नहीं होगा, तो रेशियो आएगा AE बाई CE, ये C नहीं होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो रेशियो आता है AE अपॉन C, इसको नंबर 2 दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अब थर्ड स्टेप में आप क्या देखेंगे, ये देखिए ये DE पैरेलल टू BC है, ये तो गिवन है हमें कि भाई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होगा 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि एरिया, ये वाला एरिया और ये कि एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCE are on the same base and between same
पैरेलल लाइंस। ये जो स्टेटमेंट लिखी है पूरी लिख के आनी है आपको, जैसी लिखी है, सेम बेस पे होंगे और सेम पैरेलल लाइंस पे होंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई के। तो इसको आप 3rd नंबर मार्क करेंगे। अब देखिए, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, न्यूमरेटर तो सेम है दोनों में रेशियो में, और एरिया ऑफ बीडी और एरिया ऑफ डीसी, डिनोमीटर भी सेम हो गया। तो न्यूमरेटर तो सेम है ही और डिनोमीटर भी सेम हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाएंगे, रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो जब इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड का भी इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे लास्ट में आप क्या लिखेंगे, मैं डायग्राम बता देता हूँ। अब तीनों पॉइंट से कंक्लूड होकर आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या लिखेंगे, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ये तो हमें प्रूफ करना था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। इसको बॉक्स कर देंगे और लिख देंगे हैंस